तो हेलो नमस्ते दोस्तों। धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 भाई साहब निपटा दी गई है। अच्छा, धड़क जब आई थी पहले, यानी कि जो सैराट का रीमेक बनाया गया था धड़क पहली वाली, उस वो पहली फिल्म उसकी जो रीमेक थी, वो पहली ओरिजिनल फिल्म इतनी बेहतरीन होने के बाद भी धड़क का कोई वैसा जादू चल नहीं पाया था। ठीक ठीक थी, लेकिन धड़क 2 हर मायने में उससे अच्छी है अभी इस समय जो है। हालांकि ऑनर किलिंग पे जानते हैं, अब वही वाली बात है कि कहानी सब एक ही है, आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। और इस धड़क 2 में ना एक कुत्ते का एक सीन है, मतलब कई सारे सीन में कुत्ता भी चल रहा है पैरेलल, एक कहानी में कुछ सीनों में अपीयर होता है। उस कुत्ते की जो जर्नी है और उस कुत्ते को जो सीन में जहां जहां है ना, वो हो स्क्रीन प्ले को इतना मजबूती देता है, कथानक को इतना मजबूती देता है कि कहानी क्या कहना चाहती है, स्टोरी में बहुत सपोर्ट करता है भाई साहब उसको। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन भाई, कुत्ते वाला जहां जहां पेयर हुआ, और कुत्ते से जो बागी बलिया के चतुर्वेदी साहब छोटे अपने एमसी क्या एमसी शेर बने थे ना, हाँ वो भाई साहब एमसी शेर के बाद बागी बलिया चतुर्वेदी साहब का जो ये है ना धड़क 2, बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब ये दो परफॉर्मेंस जो है ना उनके याद रहेंगे। शुरू करने से पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं धड़क 2 की। धड़क 2 ऑनर किलिंग सब समझ ही रहे हैं आप, लेकिन इसमें लास्ट में ऑनर तो है पर किलिंग के मामले को थोड़ा घुमा दिया गया है। अब उसमें किसकी किलिंग होती है ये आप फिल्म देख करके समझ पाएंगे। लेकिन कहानी को जिस तरीके से बुना गया है कि भाई एक दलित लड़का और एक सौंड की लड़की कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, और उनमें जब प्यार होता है, और कहानी को जिस जिस तरीके से बढ़ाया गया है ना, आखिर में जाकर के एक अच्छी सी ठंडक दी गई है आपको। वो ठंडक जो है बहुत जरूरी थी, बहुत ही जरूरी थी। कहानी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे धड़क के जो है फ्रेंचाइज से ही कि किस तरह की कहानी होगी। काम कमाल का है, तृप्ति ढिमरी भी अच्छी है, चतुर्वेदी साहब का काम बहुत ही कमाल का है, बाकी इतने बड़े एक्टर हैं, चाहे शर्मा जी हो, चाहे जो है अपने जाकिर हुसैन साहब हो, सबने काम बहुत अच्छा किया है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा गया है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, और गाने भी अच्छे हैं। तो अगर आप अभी जो है वीकेंड में कोई फिल्म, जैसे कि अभी 3 फिल्म चल रही है, सन ऑफ सरदार और अपना जो है धड़क 2 और अपनी साम्राज्य, तो इन 3 में से अगर आपके पास एक फिल्म का ही बजट हो और आपको कोई फिल्म देखनी हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप धड़क 2 ही देखें। अब सन ऑफ सरदार 2 पे आते हैं। देखिए, उसमें मसाला तो बहुत था, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स की भीड़ थी, सब लोग, भाई एक्टर्स बड़े हैं, काम भी जानते हैं, अपना काम भी करेंगे। स्क्रीन प्ले और जो कहानी भी है वो भी लगभग जमा ली गई थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि एक जो गुदगुदी होती है ना, वो उठी ही नहीं। आखिर के सीन में, क्लाइमेक्स में गुदगुदी उठी, मगर फिर उसको आखिर में जहां तोड़ा है, फिर वो गुदगुदी शांत हो गई। मतलब तो कहीं कहीं पर है। अब 2.5 घंटे की लगभग फिल्म आप बनाएंगे कॉमेडी के इतने बड़े स्टार्स को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो हंसी आएगी भी। अब स्टोरी भी ठीक ठाक ही थी, ठीक ही ठाक थी, कहानी भी ठीक ठाक बढ़ा ले गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कि वो जो मजा था ना, वो मजा मिसिंग था। और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को तो देना नहीं ही चाहूंगा राहुल गांधी से माफी चाहते हुए। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप समझ ही गएंगे भाई साहब दोनों फिल्मों में क्या है और किस फिल्म के साथ क्या करना है। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास समय हो और बहुत सारा पैसा हो तो तीनों फिल्म निपटा दीजिए। मैं तो चाहता हूं फिल्म जगत का कल्याण हो। और अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो गुरु बड़े प्यारे लोग हैं, आप लोगों को चुम्मा। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।